हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। हम अपनी हिंदी की क्लास में आज जो हमारी सप्लीमेंट्री की बुक मैंने शुरू करी थी उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में ये क्या होता है बेटा? भीष्म प्रतिज्ञा मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था देवव्रत वाला, कि जो देवव्रत था वही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर उसने क्या प्रतिज्ञा की थी वो हमारे इस सेकंड चैप्टर में। क्या अब प्रतिज्ञा क्या मतलब होता है? वादा करना, निश्चय करना, बिल्कुल क्या भाई मैं जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण लेता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा सेकंड में क्या है? तेजस्वी पुत्र को पाकर। अब पहले चैप्टर तक आपने क्या पढ़ा था कि गंगा जो है अपने उस 8वें पुत्र को शांतनु को सौंप कर जो है वो चली गई थी, कि उसने पुरस्कार के रूप में वो शांतनु को पुत्र दे दिया था। उसके बाद से देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया मतलब गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब सही नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उससे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतुर कुतुर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। बेटा ये केवटराज कौन है? आपको पता चला कि जो राजा जब घूमने गए थे यमुना तट पर तो वहां पर एक युवती दिखाई दी थी, तो उसके पिता थे केवटराज। ठीक है, समझ में आया? क्या है इसमें कि जब राजा शांतनु एक बार फिर से यमुना तट पर घूमने गए तो जैसे उनको पहले गंगा मिली थी ऐसे ही उनको यमुना तट पर फिर से एक सुंदरी दिखाई दी, और यहाँ पर भी वही कहानी फिर से दोहराई जाती है कि वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हुए और उन्होंने इसका नाम सत्यवती था। और पहले वाली का क्या नाम था बेटा? बताइए। गंगा, जो देवकन्या थी। गंगा ही स्त्री का रूप लिए हुई थी, जो हमारी गंगा नदी है। ठीक है, उसका वो पुत्र कौन था? देवव्रत था। अब वो इस सत्यवती से विवाह करना चाहते थे तो सत्यवती ने हाँ कर दिया, पर वो बोली मेरे पिता से आप पूछ लीजिए। फिर वो पिता से पूछने लगे तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा, पर जो मेरी पुत्री का जो भी संतान होगी वो ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, ये मुझे वचन दो। लेकिन जो राजा शांतनु थे उसके पहले ही एक बेटा था जो देवव्रत था,
वो पहले ही एक बेटा था, तो वो सोचा कि भाई मैं तो अपने पहले वाले बेटे को ही, वही बड़ा है और पहले वही है, तो उसी को मैं राजगद्दी दूंगा। तो उसने वो उस विवाह का जो उसके मन में विचार था वो त्याग दिया और वो जो है कुछ दिन के लिए दुखी रहने लगे। तो दुखी रहने लगे तो क्या हुआ कि भाई उसका जो बेटा था देवव्रत जो था, उसको लगा कि पापा बहुत दिनों से दुखी हैं। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा हमारे जो दुनिया में जितने भी सुख है वो सारे आपके पास है, फिर भी आप कुछ दिनों से मुझे दिखाई दे रहे हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। तो उसने कहा नहीं बेटा ऐसे कुछ भी बात नहीं है। तो उसने ऐसे ही गोलमोल बातें बताई, लेकिन फिर जो देवव्रत था वो बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसने पता लगाया किसी भी तरह के भाई पिताजी को क्या हुआ है। तो उनका जो सारथी था, सारथी क्या होता है जो उनको रथ पर इधर उधर लेके जाता है, उस सारथी से शांतनु ने जो है पूछा भाई क्या कभी कोई बात हुई है क्या। तो उस सारथी ने देवव्रत को सारी बातें बताई जो यमुना तट पर हुई थी। तो उस देवव्रत ने उस केवट राज के पास जाकर फिर से अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव रखा। तो आगे देखिए, केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। अब देवव्रत अपने पिता के लिए कहने गया था कि आप अपनी बेटी का विवाह शांतनु से कर दीजिए। अब जो वो केवट राज था वही शर्त उसने देवव्रत के आगे भी बताई। देवव्रत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची, बोले आर्यपुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती, नाती क्या होता है बेटा, नाती होता है बेटी की का पुत्र, ठीक है बेटा। जो बेटी होती है उसके जो संतान होती है वो नाती होते हैं, ठीक है। नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो भाई आपके जो संतान है उसकी संतान मेरी बेटी की संतान से राज्य छीन लेगी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा भी न हो, ठीक है, कि उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए मतलब घबराए नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी क्या होता है बेटा, ब्रह्मचारी जो हम अपना वंश चलाने के लिए जो होता है वो सारी उन क्रियाओं से दूर रहना ही ब्रह्मचार्य होता है। मेरे संतान न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद होता है आनंद के साथ, अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान होता है स्वर्गवास पर, चित्रागद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का यह क्रम चलता रहा। अब क्या है शांतनु, अब ये जो शांतनु था आपने देखा होगा, देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास आए थे शांतनु राजा, ठीक है। अब इस शांतनु ने दो रानियों से शादी करी थी, ठीक है। पहली कौन थी, गंगा, और दूसरी कौन थी, सत्यवती, ठीक है। अब गंगा से एक पुत्र हुआ था ना देवव्रत, ठीक है। अब इस सत्यवती से दो पुत्र हुए थे, उनका क्या नाम था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये दो पुत्र हुए थे इससे, ठीक है बेटा। अब जो ये विचित्रवीर्य था ये इसके दोनों पुत्र थे बेटा,
इसी के। अब जो ये विचित्र वीर्य था, इसकी दो रानियां थी, इसकी दो रानियां थी, एक अंबा, अंबिका और एक अंबालिका। ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे कौन हुआ, धृतराष्ट्र। और इससे कौन हुआ, पांडु। ठीक है। अब धृतराष्ट्र से कौरव हुए, धृतराष्ट्र से कौरव हुए और पांडु से पांडव हुए थे। अब देखो बेटा, इसको याद रखोगे तो आपकी जो पूरी महाभारत आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अभी फिर से देखिए, सबसे पहले हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, राजा शांतनु से शुरू हुई थी कहानी। ठीक है। वो नदी पर गए तो गंगा मिली थी, गंगा से उनको ये पुत्र हुआ था। फिर जब गंगा ने इनको छोड़ दिया तो फिर उसने बाद में सत्यवती से विवाह किया, सत्यवती से ये दो हुए। फिर ये मतलब गद्दी पर बैठे थे, फिर इनका स्वर्गवास हो गया तो ये गद्दी पर बैठे। इनकी दो रानियां थी, ये अपने विवाह से पहले ही मर गए थे, तो इसकी ये दो रानियां थी। इन दोनों रानियों से इसको धृतराष्ट्र हुआ था, इसको पांडु हुआ था। अब इस धृतराष्ट्र से कौरव हुए थे और फिर पांडु से वो 5 पांडव हुए थे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपनी सारी महाभारत चलती है, इन्हीं दोनों का युद्ध जो है पूरी हमारी महाभारत में चलता रहता है, उसी के हम पार्ट बनाते जाते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं कल आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कराती हूँ। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अच्छे से इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आपकी मैंने कल भी बताया था कि इससे आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपको आपके धर्म से संबंधित जो धार्मिक बातें भी आपका ज्ञान बढ़ाएंगी। ठीक है बेटा। हम कल मिलते हैं इस पार्ट के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।